प्यारे दर्शकों और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स आप दोहराने की कोशिश ना करें। प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स जानकार लोगों की देखरेख में किए गए हैं, इसलिए हमारी विनती है कि आप ये स्टंट्स दोहराने की कोशिश ना करें। आपकी जान के लिए ये खतरा हो सकता है। आज पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। अच्छा हेमंत आज तक किसी से नहीं हारा। तू किस खेत की मूली है? बेटा मैं मूली नहीं, गाजर हूँ, गाजर। अबे वहाँ पहुँचकर तुमसे पहले वो बैग हम पानी में से निकाल लेंगे। अक्षय हाँ भगाओ और तेज। आज तेरे दोस्त की इज्जत का सवाल है। घबरा मत अजय, वो लोग हमसे आगे कभी नहीं निकल पाएंगे। चल 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 चल। अबे ये तो बदमाशी पे आ गए। मानिक तू कुछ ऐसा कर कि इसकी बेईमानी इसे भी भारी पड़ जाए। मेरा डंडा किधर है? वो रहा। उठा। यस। ले उधर ले उधर ले उधर ले। और सीधा, और सीधा। बस एक बार उस निशान तक पहुंच जाऊं, फिर देखता हूं इन लोगों को। निशान तक पहले पहुंच तो यार, फिर तो तू कुछ कर सकेगा। तुमसे पहले पहुंच के ना पानी में से वो बैग हम निकालेंगे, देख लेना। बाबू वो तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं। अबे बढ़ा, स्पीड बढ़ा, वो पहुंच गए। स्लो स्लो अक्षय, चल जल्दी चल। चल हम लोग डाइव करते हैं, हमें वो बैग उनसे पहले निकालना है। ये बैग, ये अरे ये अजय कहाँ चला गया? अभी अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। जल्दी बता अजय कहाँ? अरे मुझे क्या मालूम, होगा पानी में। पानी में कहीं नहीं है वो। तुम लोगों ने जरूर कुछ किया उसके साथ। होश में तो है? मैं होश में हूँ, लेकिन ये मजाक तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा, बोल रहा हूँ मैं। अरे मजाक मजाक बनकर चल चल पानी में ढूंढते। हाँ। चल
कम ऑन, लेके आओ। अजय, ये तो मर गया यार। क्या मर गया? ये तो अजय नहीं है यार। अरे फिर अपना अजय कहाँ है? मैं यहाँ पर हूँ। देखो मुझे बैग मिल गया। मैं जीत गया। भगवान का शुक्र है यार कि तू बच गया। लेकिन फिर ये कौन है? लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। अभिजीत, एक स्कूबा डाइवर पानी के अंदर कैसे मर सकता है? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि मछली ने पानी के अंदर दम तोड़ दिया। अभिजीत, ये डाइवर पानी के अंदर नहीं मरा है। लगता है इनमें से किसी ने कुछ किया इसके साथ। किसने मारा इसे? अब मैं क्या पता किसने मारा। क्यों? ये आदमी तुम्हारे साथ नहीं था क्या? नहीं सर, सर ये हमारे साथ नहीं था। उल्टा सर हमें मालूम भी नहीं ये आदमी कौन है। हमें तो इसकी लाश पानी के अंदर मिली। पानी में? कहाँ पे? सर वहां पर 25 मीटर दूर। वहां पे तुम लोग कर क्या रहे थे? सर एक्चुअली हम वहां पर अजय को ढूंढ रहे थे और वहां पर अजय को ढूंढते ढूंढते हम इस लाश से टकरा गए। और इस लाश को जब अजय समझकर हम ऊपर लेकर आए तो देखा ये तो अजय नहीं है सर, ये तो कोई और है। और सर जब ऊपर लाए तो ये तो मरा हुआ था। पानी के अंदर कितनी गहराई पे थी ये लाश? सर ये लगभग 50 मीटर गहराई में थी। 50 मीटर? 50 मीटर गहराई में तो ये अपने आप नहीं मर सकता है। या तो ऑक्सीजन खत्म हो जाए सिलेंडर से, या फिर प्रेशर की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए तो शायद हो सकता है। विवेक, जरा 2 डाइवर्स को बुलाओ और जाके अंदर देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। ये आप लोग यहाँ पे क्यों आए थे पानी? सर हम लोग तो गेम खेलने आए थे, खजाना ढूंढने का गेम। ये देखिए इस बैग में खजाना है। खजाना? अबे कुछ नहीं मिला सर। कुछ भी नहीं? नहीं। एक काम करो, ये बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। अभी डॉक्टर सालुम के ही बताएंगे इस आदमी की मौत डूबने से हुई है या किसी और वजह से। सालुंके साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? देखो, अगर मेरा मूड खराब करने वाली बात हुई तो मैं माफ नहीं करूंगा फिर तुम्हें। मतलब बोलना मना है? इसका मतलब तुम मेरा मूड खराब करके ही रहोगे? हाँ, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। ओह अच्छा, चल ठीक है, पूछ ले। लेकिन हाँ, याद रखना यहाँ पर सिर्फ अकल वाले सवाल पूछे जाते हैं। मतलब मैं बेवकूफ हूँ? ये बात मुझसे मत पूछो। एक काम करो ना, ये बात तुम ये सचिन से पूछ लो। या सचिन से क्यों, तुम एसीपी साहब को फोन कर लो। उस खुसट का नाम बीच में मत निकालो। माय गॉड, एसीपी साहब को गाली दी तुमने? नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया। नहीं,
ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं। इसका मतलब एसीपी साहब के लिए तुम्हारे मन में जहर भरा हुआ है, हाँ? अरे क्या बात करो सर, वो तो नहीं वो मैं अंकल जैसे। एक मिनट तारिका, जरा एसीपी साहब को फोन लगाओ। जी अभी पता लगता। अरे तारिका तुम क्यों तकलीफ ले रही हो? मैं फोन करता हूँ, मैं बात करूंगा एसीपी साहब से। पता चल गया, इस आदमी की मौत कम से कम 3 से 4 दिन पहले हुई। इस आदमी की मौत कैसे हुई? पानी में डूबने से या फिर किसी और चीज से? नहीं बॉस, इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई। इसकी मौत हुई है दम घुटने की वजह से। दम घुटने से इसकी मौत हुई? इसके चेहरे पर आप ये लाल दाने देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। मतलब इसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। मगर सालुंके साहब, इसके पास तो ऑक्सीजन सिलेंडर था ना, तो सिलेंडर में क्या ऑक्सीजन कम था? नहीं बॉस, सिलेंडर में तो ऑक्सीजन अभी भी बाकी है। तो फिर? यही तो ताज्जुब की बात है, इस सिलेंडर में अभी भी ऑक्सीजन बाकी है और ये आदमी यहाँ पर मरा पड़ा है। मैं बताता हूँ, आओ। ये देखो मीटर। हाँ सर, इसमें तो ऑक्सीजन अभी भी बाकी है। जी हाँ, आधे से भी ज्यादा ऑक्सीजन है और फिर भी मौत। मतलब इसका किसी ने खून किया है? ओह, तब तो सबसे पहले यह पता करना होगा कि ये आदमी है कौन और रहता कहाँ था। थोड़ा मुश्किल काम है। ये लो, मैच शुरू भी नहीं हुआ और खिलाड़ी बैट छोड़ के भाग रहा है। आपने मुझे कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, मैं आपको कैसे कुछ बोल सकता हूँ, मैं तो अपनी थोड़ी सी तारीफ कर रहा था। फिर ठीक है, मुझे लगा कि आप रेडी। इस स्कूबा डाइविंग की कॉस्ट्यूम से पता चल सकता है, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम के साथ जो सिलेंडर मिलता है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। ये देखो, ये नंबर देख रहे हो? इससे पता चल सकता है ये सिलेंडर किसने किसको दिया था। राजन, ये नंबर नोट कर लो। यही है वो दुकान जहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लिया था। अंदर चल के देखते हैं क्या मिलता है। ये सर? देखिए, हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ सर? अच्छा, ये बताइए कि BH57893 इस नंबर का ऑक्सीजन सिलेंडर आपकी दुकान से गया है बाहर? लेकिन हुआ क्या सर? आप सिर्फ ये बताइए कि गया है कि नहीं। एक मिनट सर, ऐसे तो नंबर मुझे याद नहीं है, मैं कंप्यूटर में चेक करके बताता हूँ। बताइए। हाँ हाँ सर, ये सिलेंडर हमारे यहाँ से गया है। क्या ये था वो आदमी? हाँ मैम, यही आदमी था। तुम इस आदमी को पहचानते हो? हाँ सर, ये तो धर्म साहब है, लेकिन इस फोटो में कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, क्योंकि इनकी मौत हो चुकी है स्कूबा डाइविंग करते वक्त। इनकी लाश हमें पानी में से मिली है। व्हाट? पानी में लाश? ऐसा कैसे हो सकता मैम? ये आदमी तो पानी का खिलाड़ी था। क्या? पानी का खिलाड़ी? हाँ मैम, ये आदमी तो डाइविंग चैंपियन है। सर, अगर ये चैंपियन था तो इसकी मौत ऐसी नहीं हो सकती, इसे जरूर किसी ने मारा है। अच्छा, इसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? हाँ सर। लीजिए। लेता हूँ सर। एक काम करते हैं, इसके परिवार वालों से ही जाके पूछते हैं। कौन है आप लोग? डैडी से मिलना है, मगर डैडी तो घर पे नहीं है। हमें पता है कि आपके डैडी घर पे नहीं है। आपको मालूम है डैडी घर पे नहीं है? कहाँ है डैडी? बोले ना सर, कहाँ है वो? बहुत दिन हो गए उन्हें ढूंढते ढूंढते। देखिए, हम लोग सीआईडी से और आपको यही बताने आए कि आपके डैडी की मौत हो गई। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, मेरे डैडी नहीं मर सकते। किसने मारा मेरे डैडी को? देखो, हम लोग भी यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे डैडी की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? मेरे डैडी तो बहुत अच्छे थे। तुम्हारे डैडी जब घर से गए थे तो कुछ बता के गए थे कि किससे मिलने जा रहे हैं? डैडी ने कहा कोई चमत्कार होने वाला है। चमत्कार होने वाला? कैसा चमत्कार? डैडी ने ये बताया नहीं,
कहीं उसी चमत्कार की वजह से तो उसके डैडी की मौत नहीं हुई। अच्छा, तुम्हारे डैडी सुबह कितने बजे निकलते थे घर से? 7 बजे। 7 बजे सुबह? इतनी सुबह कहाँ जाते थे वो? स्कूबा डाइविंग सिखाने। उस दिन भी कहीं वो स्कूबा डाइविंग सिखाने तो नहीं गए? वहाँ मेरे जीजा जी भी होते हैं, डैडी आते तो वो जरूर बताते मुझे। तुम्हारे जीजा जी भी वही काम करते हैं, स्कूबा डाइविंग सिखाने का? मेरे डैडी की कंपनी में पार्टनर है वो। अच्छा, ये जीजा जी का नंबर चाहिए हमें, और तुम्हारे डैडी जिन जिन लोगों को स्कूबा डाइविंग सिखाते थे उनकी एक लिस्ट भी। ओके। जी कहिए, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? आप सब लोग धर्म जी से स्कूबा डाइविंग सीख रहे थे ना? जी सर। वैसे धर्म जी के दामाद दिखाई नहीं दे रहे, वो भी आप सबको स्कूबा डाइविंग सिखा रहे हैं ना? हाँ सर। वो है कहाँ? वो भी 5 दिन से गायब है। क्या? जी, और ये है सिमरन, भूषण जी की पत्नी और धर्म जी की बेटी। अच्छा सिमरन जी, आपको तो पता होगा ना कहाँ पे है आपके पति? नहीं सर, मुझे भी नहीं पता। मैं तो खुद परेशान हूँ सर। उन्होंने 17 जुलाई को मुझे फोन किया था और कहा था कि आज घर नहीं आऊंगा, और उसके बाद वो आज तक आए ही नहीं। पता नहीं मेरे पति कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। देखिए, वो जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। वैसे 17 जुलाई को आपके डैडी की मौत हुई है ना? जी। और आपके पति भी 17 जुलाई से गायब हैं? जी मैम। अच्छा, आप सब लोग आए थे उस दिन ट्रेनिंग लेने? हाँ सर। भूषण भी थे यहाँ पे? हाँ सर। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था धर्म जी और भूषण के आपस में? सर कुछ बहस तो हुई थी उनके बीच। किस बात को लेके? ये तो पता नहीं सर, मगर मामला कुछ सीरियस था सर। दोनों के बीच बहस हुई थी और मामला सीरियस भी था। आप हमें भूषण का फोटोग्राफ दीजिए। जी। हेलो डॉक्टर सालुंके जी। ठीक है सर, हम लोग आते हैं। सालुंके साहब, कुछ गड़बड़ है क्या एक्सरे में? दो डॉक्टर मिलकर ध्यान से देख रहे हैं। वैसे तो आप सब कुछ बता ही चुके हैं, कुछ और पता लगा क्या? इस आदमी के मरने की असली वजह हमें पता चल गई है सचिन। आप ही ने तो बताया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से धर्म की मौत हुई। यह आदमी ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरा है। इस आदमी की मौत हुई है साइनाइड की वजह से। क्या? साइनाइड से? मतलब ये आदमी जहर से मरा है? जी हाँ। तो फिर सर ये बात पहले क्यों नहीं पता चली आप लोगों को? इतनी देर से क्यों? अरे यार, हर चीज में वक्त लगता है। बस इस आदमी को साइनाइड बहुत थोड़ी मात्रा में दिया गया। उस साइनाइड की वजह से ये सिर्फ बेहोश हुआ और बाद में बेहोशी की हालत में इसकी मौत हुई पानी में दम घुटने की वजह से। ये जहर उसके फेफड़ों में गया कैसे? मैं बताती हूँ, 1 मिनट। मैंने ये सिलेंडर और ये माउथपीस दोनों चेक किए। इस माउथपीस में साइनाइड है। और एक बात, इस आदमी की मौत पानी में करीब 400 फीट नीचे हुई। 400 फीट नीचे? मतलब पानी की गहराई में? ये बीच देख रहे हो? ये हमें इस आदमी की लाश पर से मिले। ओह, मतलब सबूत ढूंढने के लिए हमें पानी की गहराई में जाना पड़ेगा। अभिजीत, ऐसे पता लगाना कि कहाँ पे लाश है और कहाँ पे नहीं, जरा मुश्किल लग रहा है। ये जो मैप देख रहे हो ना, ये मैंने ओशियोनोग्राफी डिपार्टमेंट से मंगवाया है। ये जो कल हमें धर्म की लाश मिली थी वो यहाँ इस जगह पे मिली थी। उस वक्त पानी में यहाँ पे कुछ हलचल हुई थी, इसलिए पानी का बहाव उस तरफ से इस तरफ था। ओह, मतलब लाश कहीं और थी और वहाँ से बह के यहाँ पे आ गई। हाँ, वो दूसरी लाश भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। हाँ गया। तो पानी का बहाव यहाँ से था, तो यहाँ इस एरिया में चेक करते हैं। सुनो, जरा 50 मीटर दूर लेफ्ट में ले चलो। वेट, तुम यहीं पे रुकना और हमारे सिग्नल का इंतजार करना। इस मॉनिटर पे ध्यान रखना, देखना कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग। ये मॉनिटर में दिख रहा है? साफ है? ओके। यहाँ यही जगह है, रुकना जरा, यहीं पे रोको।
गॉड, ये क्या हो रहा है इन लोगों के साथ? कहीं कोई परेशानी भी तो नहीं है? भैया बोलो सरफ लो। Oh my God, लाश। उठाओ सवाल उठाओ। सर ये तो भूषण है, सिमरन का पति। ये भी 2 दिन से गायब था और सिमरन ने इसी की फोटो दी थी। ससुर और दामाद दोनों एक ही जगह पानी में मरे, मगर ये दोनों तो आपस में बहुत झगड़ा करते थे। बॉस, ये लालच बहुत बुरी चीज है। लगता है इस खजाने के चक्कर में इन दोनों की जान गई है। मगर खजाना तो दोनों में से किसी को नहीं मिला। अभिजीत, फिर से चल के वहीं ढूंढते हैं जहाँ पे हमें लाश मिली थी। शायद कोई सुराग मिल जाए हमें उस खूनी के बारे में। ओके विवेक, लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो डॉक्टर साळुंखे के पास। साळुंखे साहब, इसकी भी मौत वैसे ही हुई है जैसे धर्म की हुई। सचिन, इस आदमी के फेफड़ों में से जो पानी निकला है उसे डॉक्टर सोनाली चेक कर रही है। ये बताइए सोनाली। सचिन, इस आदमी की भी मौत बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे धर्म की हुई। इसके फेफड़ों में भी हमें साइनाइड मिला है। इसका मतलब ससुर और दामाद दोनों को एक ही तरीके से मारा गया है। मगर इन दोनों का खून किया किसने होगा? जाहिर सी बात है, ये जो कोई भी है इन दोनों का ही दुश्मन है, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इनकी मौत की खबर किसी और को लगे। इसलिए खूनी ने उसकी लाश को बांध के पानी के अंदर डाल दिया। सर, क्या हुआ? सर, इसकी मुट्ठी में कुछ है। मुट्ठी में कुछ है? देखिए। एक मिनट। ये क्या है? ये तो चमड़ी जैसा कुछ लग रहा है। देखिए उस हाथ में क्या है? इसमें देखें। एक मिनट। ये क्या है? ये तो कोई सोने का सिक्का है, काफी पुराना है। हाँ सर, सिक्का तो बहुत पुराना है, लेकिन इतना पुराना सिक्का इसके हाथ में आया कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर पानी में कुछ हो? You're right, सचिन।
मुझे लगता है पानी के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है, उसी को ढूंढ रहे होंगे ये दोनों, और उसी खजाने का होगा ये सिक्का जो इनके हाथ में आ गया। लगता है इन सिक्कों की लालच की वजह से इन ससुर और दामाद का खून किया गया है। You're right. हो सकता है इसके अलावा कोई और भी है जो इस खजाने के पीछे है। पता लगाना होगा कि वो है कौन। हो सकता है वही खूनी हो। ये रिंग इसमें क्या कर रही है? भाई साहब, बोलिए साहब, क्या सेवा कर सकता हूं? ये देखिए, काफी पुराना सिक्का है ये, करीब 300 साल से ज्यादा पुराना होगा। कहां से मिला? देखिए हम लोग सीआईडी से, और ये सिक्का हमें एक मरे हुए आदमी के पास से मिला है। सिक्का तो अच्छा है, मगर मैं चेक करके बताता हूं। सिक्का नकली है। क्या ये सिक्का नकली है? जी, नकली है। इस पे सोने के जैसा रंग लगा हुआ है, लेकिन सोना नहीं है। किसी पहुंचे हुए आदमी का ये काम लगता है। अगर आपको पता चलता है कि ये सिक्के कौन बनाता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। बिल्कुल सर। थैंक यू। फिर तो ये काम धर्म के क्लाइंट उल्लास का ही हो सकता है, वही सोने का काम करता है। इस उल्लास से ही पूछते हैं, चलो। हाँ, मैं धर्म सर से ट्रेनिंग लेता था, मगर मैं क्यों खून करूंगा उनका? अगर उनका खून तुमने नहीं किया तो फिर किया किसने खून? मुझे क्या मालूम, ये आप लोग का काम है पता लगाना खून किसने किया है। देखो, सीधी तरह से तुम रास्ते पे आ जाओ। ये सोने के रंग लगा सिक्का हमें धर्म की लाश के पास से मिला है। इस सिक्के से मेरा क्या लेना देना है? ओ, तुम्हारा क्या लेना देना है? इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, जो कि सिर्फ एक ज्वेलर कर सकता है। शहर में और भी ज्वेलर्स हैं, मुझे को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? तो तुम्हारा कहना है कि इस सिक्के के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो? हा? बिल्कुल नहीं। तुम यही काम करते हो ना? जी हाँ। ओह। अभी पता चल जाएगा कि इस सिक्के के बारे में तुम जानते हो या नहीं।
सीआईडी से बोला हुआ झूठ मक्खन की तरह होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे पिघलता जाता है और फिर उंगलियां चिपचिपाने लगती है। चिपचिपाने। क्यों? आ गई ना सच्चाई सामने? हाँ सर, मैंने ही बनाए थे सिक्के। किसके लिए बनाए थे वो सिक्के तुमने? सर एक लड़का आया था मेरे पास, उसने कहा कि इस तरह के 100 सिक्के बना दो। 100 सिक्के? वो भी पानी में फेंक निकले? पता नहीं साहब, कहाँ फेंका। क्या नाम क्या उसका? कौन था वो? नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं मालूम तुझे? 100 सिक्के बनवाए थे उससे, हाँ? और उसका नाम तक नहीं मालूम? मैं सच कर रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम तुझे? हम खुद पता लगा लेंगे। सचिन, ये जो अंगूठी है बॉस, ये अंगूठी ज्यादा टाइम तक पानी में नहीं रही और इस अंगूठी पर थोड़ी सी आदमी की खाल भी चिपकी हुई थी। आदमी की खाल? आदमी की खाल। मतलब ये अंगूठी भूषण की है? नहीं बेड़ी, ये अंगूठी तो किसी और ही की है। भूषण की बंद मुट्ठी से जो खाल मिली थी वो? भूषण की मुट्ठी में जो खाल थी और जो इस अंगूठी पर खाल लगी हुई थी, उन दोनों का डीएनए मैच करता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है काजल, भूषण के साथ उस खूनी की हाथापाई हुई और उसी हाथापाई के दौरान उस खूनी की अंगूठी थोड़ी सी खाल के साथ साथ भूषण की मुट्ठी में आ गई और उसकी दूसरी मुट्ठी में हाथापाई के दौरान ही थोड़ी सी खाल भी चिपक गई। चलो भाई, काम हो गया। अब इस अंगूठी के जरिए हम लोग खूनी तक पहुंच सकते हैं। हाँ फ्रेडी, एक काम करते हैं, धर्म के ऑफिस और उसके परिवार वालों की उंगलियां चेक करते हैं। किसी ना किसी की उंगली में तो चोट लगी होगी। आप लोग बिना मतलब का परेशान कर रहे हो ऑफिसर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप हम ही लोग पे शक कर रहे हो। आप लोगों के शक सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग धर्म की और भूषण के बहुत नजदीक के लोग। खून किसी आसपास वाले नहीं किया। किसने मारा मेरे पति को? आपको पता है? आप लोग अपने अपने हाथ आगे कीजिए। तुम सब ने पट्टी क्यों बांध रखी? सर ये चोट लग गई सर। और तुम दोनों को भी चोट ही लगी थी? जी सर। जी सर। ठीक है, अपनी पट्टियां हटाई, हमें चेक करना है। मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकती, मुझे बहुत दर्द होगा और वैसे भी मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? ऐसे थोड़ी ना होता है, तुमने कह दिया और हमने मान लिया, तुम्हें अंगूठी पहननी पड़ेगी। एक मिनट, ये अंगूठी तो उसकी है। किसकी है? सर, ये रवि की है। ये रवि कौन है? हमारी फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड? ये रवि कहाँ है? सर, अपने घर पे ही होगा। चलो कोई बात नहीं, उसे घर पे ही मिलते हैं। ये घर रवि का ही है ना? हाँ, लेकिन आप कौन? देखिए हम लोग सीआईडी से। ये बताइए कि रवि है कहाँ? वो तो घर पर नहीं है। वैसे आप कौन? मैं उसकी माँ हूँ। कुछ बता के तो गया होगा ना आपको कि कहाँ गया है वो? नहीं, कुछ बता कर नहीं गया, गाड़ी में बैठा और चला गया। गाड़ी का नंबर क्या है? XZX 338Y। हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। एक नंबर नोट कर, XZX 338Y, और ये पता लगाओ कि ये गाड़ी इस वक्त है कहां पर। जल्दी। थैंक्स। मैडम, आपके बेटे रवि के कमरे की तलाशी लेनी है। हाँ, ले लीजिए, ये रहा उसका कमरा। दिखाइए प्लीज। हाँ, आई।
ये तो सिमरन की फोटोग्राफ है। हाँ, मेरा बेटा रवि सिमरन से बहुत प्यार करता था। वो दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन सिमरन के लालची बाप ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह पे करा दी, किसी भूषण नाम के लड़के से। सिमरन ने शादी से इनकार नहीं किया? नहीं, वो दूसरी जगह शादी करने के लिए खुशी खुशी तैयार होगी। मेरा ही बेटा मन मार कर बैठ गया। आपका बेटा मन मार के नहीं बैठ गया, बल्कि आपका बेटा अब लोगों को मारने लगा है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। देखिए मैडम, आपके बेटे रवि ने सिमरन के डैडी और उसके पति भूषण का खून कर दिया है। क्या? जी हाँ। कमाल है, सिमरन का फोन तो लग रहा है, लेकिन सिमरन फोन नहीं उठा रही है। ट्राई करता हूं। मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हेलो हेलो सिमरन, हेलो। ओह माय गॉड, सिमरन की जान खतरे में। वो मदद मांग रही थी फोन पे, हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो। हाँ सचिन, कहाँ रवि की गाड़ी? चंगारू झील, ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। तय चंगारू झील की तरफ ले लो, सिमरन की जान को खतरा है। रवि, मैं किससे कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो रवि। सिमरन, एक बार जो मौत के मुंह में जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। और यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कोई भगवान नजर नहीं आ रहा। हे भगवान, कोई है? हे भगवान, कोई नहीं है। रवि, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने मेरे पति को मार दिया, मेरे डैड को, और मुझे। क्या बिगाड़ा है? ये तुम पूछ रही हो? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? हाँ? नहीं मालूम तुम्हें? नहीं मालूम? मैं वाकई में नहीं चाहती मैंने क्या किया। तुम तो हमारे फैमिली मेंबर जैसे थे, मेरे अच्छे दोस्त थे ना रवि। दोस्त मत कहना मुझे, मत कहना मुझे। दोस्त के नाम पे नफरत है मुझे, नफरत। क्यों नफरत है तुम्हें दोस्ती से? तुम्हें नहीं मालूम, मैं जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता था, करता हूँ। प्यार? हाँ। रवि, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताया सिमरन, कई बार बताया, लेकिन तुम पैसों के नशे में इतनी अंधी हो रही थी कि। और तुम्हारा डैड, वो तुमसे भी बड़ा लालची, उसने पैसे की लालच में तुम्हारी शादी भूषण से तय कर दी। लेकिन अब तो वो ऊपर गया, और अब तुम्हें भी उसके ऊपर जाना है। प्लीज रवि, प्लीज। I understand. मेरे पास मत आना, मैं फेंक दूंगा इसको, धक्का दे दूंगा इसको मैं। पकड़ उसको।
रहा है सर कि मैं सच में बच गई। जिसे दोस्त समझा था उसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। दोस्ती करो, लेकिन ऐसे लोगों से नहीं जो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निकालते हैं। दो खून किए हैं तुमने, अब जिंदगी भर जेल में बैठ के आशिकी करते रहना। अगर फांसी नहीं हुई तो। सर! प्यारे दर्शकों और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स आप दोहराने की कोशिश ना करें। प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स जानकार लोगों की देखरेख में किए गए हैं, इसलिए हमारी विनती है कि आप ये स्टंट्स दोहराने की कोशिश ना करें। आपकी जान के लिए ये खतरा हो सकता है। मैं तो यार बस यहाँ से अपनी ड्यूटी बदलवा के कहीं और जाना चाहूंगा। कम से कम 1-2 घंटे का आराम तो मिलेगा। अरे तेरे को तो बस हर समय आराम की पड़ी रहती है, कभी काम करके भी खा लिया कर। हराम की रोटी तो तू हर रोज तोड़ता है। अरे हराम की रोटी मिलती कहाँ है आजकल यार। जब से नई दुकान खुली ना इस बिल्डिंग में, ये ज्वेलरी की, तब से खड़े रह के ड्यूटी देनी पड़ती है। अरे ये दुकानें तो कुछ भी नहीं, ऊपर के माले पे जो नीलाम घर खुला है ना, उसके बारे में सोच। अगर जरा सी भी इस बिल्डिंग में गड़बड़ हुई ना तो समझ अपनी नौकरी तो गई। इसका मतलब यहाँ कुआं तो यहाँ खाई। तो फिर चलो भी उधर, मैं इधर देख कर आता हूँ। जैसा सोचा था एकदम वैसा ही है। यस सर, अगर चोर घुस भी गया तो उसके लिए यहाँ से बच के जाना बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, इसे कहते हैं हिफाजत। क्या नहीं सर, फिर तुम सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 पर हो गए। आज हमारे मुकाबले दूसरा कोई भी नहीं। बिल्कुल, एक सिक्योरिटी इंचार्ज के नाते तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है बलाज। सर, यहाँ की देखभाल ठीक तरह से करना ही तो हमारा काम है और इसी बात के तो हमें पैसे मिलते हैं। जयंत। यस सर। इस जले हुए पुतले को यहाँ से बाहर निकाल दो। श्योर। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। वेल डन। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, कल यहाँ एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है, इसलिए सिक्योरिटी हर तरीके से मजबूत होनी चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? यस सर।
नमस्कार। स्वाति, कल की सब तैयारियां हो गई ना? जी सर। बस ये कल की नीलामी का काम सही तरीके से निपट जाए, काफी सारी टेंशन मेरे सर से उतर जाएगी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर आप पर। अगर सिक्योरिटी को लेके कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो सारी की सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी। मालूम है, आज रात की नींद तो गई हमसे। अगर सोइएगा भी ना तो आंखें खुली रखकर सोइएगा। स्वाति, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं कोई काम छूट तो ना गया हो। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम बचा है। बचा है? क्या सर? क्लाइंट की लिस्ट अभी तक मैंने नहीं देखी है। ओह सॉरी सर, वो तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। एक मिनट सर, ये लीजिए सर। मगर इस लिस्ट में उन लोगों के नाम कहाँ हैं जो अपने आगे खानदानी और बेशकीमती जवाहरातों को नीलाम करने वाले हैं? उनकी भी लिस्ट बनाइए सर। एक मिनट, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, उसको मैं खुद देख लूंगा। फिलहाल तुम एक काम करो, जिन गहनों की नीलामी कल होने वाली है तुम उनको एक बार देख लो। ओके सर। ठीक है। चोर ने तिजोरी के दरवाजे को जला के काटा है, अंदर से सामान निकाला है, मगर
अलार्म नहीं बजा। क्यों? अलार्म क्यों नहीं बजा? अब इस बात का जवाब है किसी के पास? हाँ? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, समझे? सर, अलार्म चेक कर लिए, सारे के सारे ऑन है। सारे के सारे ऑन है, इसके बावजूद अलार्म नहीं बजा। सर, हम लोग भी हैरान हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अलार्म क्यों नहीं बजा। चलिए, सबसे पहले हमें ये बताइए कि लेजर की किरणें सिक्योरिटी में किस तरह से काम करती है। चलिए आइए। ये लीजिए सर। सर, ये लेजर की किरणें इस दरवाजे से लेके तिजोरी तक जा रही है और कोई भी अंदर घुसेगा तो यहीं पे मर जाएगा। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अलार्म तो बजेगा। बंद करो सर। मतलब सर, चोर दरवाजे से अंदर आया ही नहीं होगा। तो फिर ये आया कहां से होगा? चोर रस्सी के सहारे इन लाइट के गाले में से अंदर आया होगा। अंदर आने के बाद उसने चोरी की और फिर उसी रास्ते से बाहर निकल गया। ये चोरी कितने बजे हुई थी? सर, यही कोई 9:30 बजे। 9:30 बजे। चलिए जरा तिजोरी के अंदर चल के देखते हैं। चलिए। बड़ा अजीब चोर था ये। सिर्फ एक ही शेल्फ में से ज्वेलरी चुरा के ले गया वो। हाँ सर, यहाँ पे उससे भी महंगी महंगी ज्वेलरी छोड़ के चला गया वो। मतलब इस चोर को पहले से मालूम था उसे क्या चाहिए, तो बस वही चुरा के भाग गया वो। सर। हाँ बेटे, ये देखिए सर। ये तो किसी अंगूठी के पत्थर का टुकड़ा लगता है। आपने तो कोई इस पत्थर को पहचाना? हाँ, ध्यान से देखिए। नहीं सर, हम इस पत्थर को नहीं पहचानते और यहाँ पर रखी ज्वेलरी में भी ऐसा कोई पत्थर नहीं है। ओह, कहीं ये पत्थर का टुकड़ा उस चोर का तो नहीं? सर, जिस वक्त चोरी हुई नीलाम घर में काम करने वाले सभी लोग अलग अलग जगह पे मौजूद थे सर। ये रहे उनकी फोटोज और डिटेल्स। क्या पता चला? सब लोग अपनी अपनी जगह पे थे? हाँ सर, सब लोग अपनी अपनी जगह पे ही थे। सर, सारे के सारे लोग अगर अपनी अपनी जगह पे थे फिर तो यह काम किसी बाहर के आदमी का है। मुझे लगता है फ्रेडी ये कोई पेशेवर मुजरिम है, वरना बिल्डिंग में इतने ऊपर चढ़ के जाना, फिर उस कमरे में पहुंचना जहां पे तिजोरी रखी है, फिर तिजोरी तोड़ के चोरी करना, ये आसान काम नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात है कि अलार्म तक नहीं बजा, जिसे सबसे पहले बजना चाहिए था वही नहीं बजा। वही तो, एक तो अलार्म नहीं बजा, दूसरे चोर ने अलार्म बंद करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ सर, उसने सिक्योरिटी की कोई भी चीज को बंद नहीं किया। सर, ये काम किसी आदमी का नहीं है सर। अलार्म बंद नहीं किया, आदमी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर ये काम किया किसने होगा? कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं? हाँ, क्या करें, घर चले? क्यों? अरे भाई, तुमने पता लगा लिया चोरी किसने की है, तो हम लोग टाइम क्यों बर्बाद करें? हैं? चलो भाई चलो, रेड्डी साहब ने चोर को पकड़ लिया। अरे सर, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था सर। एक्चुअली मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। नहीं चलो यार, चलो। अरे सर, मेरी बात सुनो। विवेक के सामने मेरा कचरा मत करना। ये ठीक है कि ये काम किसी बाहर के आदमी ने किया है,
लेकिन इसमें नीलाम घर का कोई आदमी जरूर मिला है जिसे लेजर की किरणों के बारे में सब कुछ पता है। यस सर। फिर तो सर उसने बहुत अच्छे से रिहर्सल्स की होगी उस तिजोरी तक पहुंचने की। मगर सर रिहर्सल कैसे की होगी? नीलाम घर में सबको पता चल जाता अगर रिहर्सल वहां पे की होती तो। अगर नीलाम घर का नक्शा चोर के पास है तो वो कहीं भी कभी भी रिहर्सल कर सकता है। सर ये जगह का नक्शा तो सिक्योरिटी वालों के पास में ही होता है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी में से ही किसी ने उस नक्शे को चोर को दिया हो? जिस आदमी की अंगूठी का टुकड़ा है ये, वही आदमी चोर से मिला हुआ है। फिर तो सर वो आदमी जरूर किसी ज्वेलर के पास जाएगा अपनी अंगूठी को ठीक करवाने। जरूर जाएगा फ्रेडी। शहर के जितने भी ज्वेलर से सबको अलर्ट कर दो। कोई भी आदमी अंगूठी ठीक कराने आए फौरन हमें बताए और अपने खबरियों को भी लगा दो। तब तक नीलाम घर के सिक्योरिटी वालों से पूछताछ करनी पड़ेगी। देखिए आप लोग ऐसे नहीं कह रहे, कोई तो है जिसने सिक्योरिटी की सारी जानकारी उन चोरों को दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सिक्योरिटी में से कोई भी आदमी इतनी बड़ी गद्दारी तो नहीं कर सकता। चोर को अच्छी तरह से पता था क्या चुराना है और कैसे चुराना है। ये चोरी सिक्योरिटी के नक्शे के बगैर हो ही नहीं सकती। लेकिन मैडम सिक्योरिटी के नक्शे तो तिजोरी में होते हैं, ये चोरों के पास कैसे पहुंच सकता है? और कल भी रोज की तरह वॉर्ड की चाबी तिजोरी में सबके सामने रखी गई थी और सारे बच्चे तिजोरी में थे। ये तिजोरी की चाबी किसके पास होती है? मेरे पास है। देना। अरे इस चाबी पे तो साबुन लगा है। तिजोरी में फिंगरप्रिंट्स है क्या? जिस वक्त चोरी हो रही थी उस वक्त आप लोग कहां पे थे? हाँ? सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। हमें सीसीटीवी की फुटेज चाहिए चोरी होने से 24 घंटे पहले तक। क्या हो गया आप लोग? सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हाँ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। चैंत सीसीटीवी कैमरे की सीडीज ली। फिलहाल इस चाबी की हमें जरूरत है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ये चाबी हमारे पास रहेगी। यस सर। सीडी तो लाया हूँ लेकिन एक सीडी इसमें कम है जिसपे आई लिखा हुआ था और उसमें 7 से 7.5 जी की रिकॉर्डिंग। मगर सीडी कैसे गायब हो सकती है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे चोरी हो गई यहाँ पे। हो ना हो उस रिकॉर्डिंग में वो आदमी भी होगा जो चोरों के साथ मिला हुआ है, इसलिए तो वो सीडी ही गायब हो गई। एक बात तो पक्की है कि आप लोगों में से कोई चोर से मिला हुआ है। एक्सक्यूज मी जी, ये पत्थर पहचानते हैं? ये तो गोमेद पत्थर है। अच्छा, बता सकते हैं कि किसकी अंगूठी का पत्थर होगा ये? पत्थर देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि किसकी अंगूठी का पत्थर है? बेहतर होगा आप किसी और दुकान पे पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये पत्थर कहाँ मिला आप लोगों को? तुम पहचानते हो इसे? हाँ, पर मिला कहाँ? ये हमें एक चोरी वाली जगह पे मिला है। आप लोग कौन है? सीआईडी। शहर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है और हमें ये पत्थर का टुकड़ा वहीं से मिला है। जिस अंगूठी का ये पत्थर है वो तुमने बनाई है? बनाई मैंने तो नहीं, मगर एक अंगूठी ठीक होने के लिए मेरे पास आई है। शायद ये पत्थर उसी का है। कहाँ है, दिखाओ सर। एक मिनट सर, अभी निकालता हूँ। ये देखिए सर, ये टुकड़ा इसी पत्थर का है। नाम क्या है इस आदमी का जिसने ये अंगूठी बनवाने के लिए दी थी? अभी बताता हूँ सर। ये देखिए सर, इस आदमी का है। ये इसने की है चोरी? मिस्टर अभिमन्यु, इस अंगूठी को पहचानते हो? सर ये अंगूठी तो मेरी है। देखा, पकड़ा गया ना।
सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए सर आप लोग। कैसे विश्वास कर लें? तुम्हारी अंगूठी का टूटा हुआ पत्थर हमें वहां से मिला है जहां से चोरी हुई थी। सर ये अंगूठी 2 दिन पहले टूट गई थी, और वैसे भी वहां पर सिक्योरिटी के अलावा कोई घुस ही नहीं सकता सर। घुस सकता है। नकली चाबी बनाई है तुमने वहां की, जहां पे नक्शे और ब्लूप्रिंट रखा हुआ था, समझे? असली चाबी के ऊपर हमें साबुन मिला है, और उसी चाबी से चोरी भी की गई। सर मैं कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता सर। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि हर ताले को 2-2, 3-3 बार चेक किया जाता है, वो भी पूरे स्टाफ के सामने। ये लीजिए सर। सर ये चाबी थोड़ी देर के लिए स्वाति के पास रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने करवा दी चोरी? नहीं सर, सर मुझे नहीं लगता कि स्वाति ये काम कर सकती है, क्योंकि कैमरे की नजर हर वक्त उस पर रहती है सर। जब हम लोग वहां पे गए थे तो स्वाति बार बार अपनी जेब में हाथ डाल रही थी। कहीं साबुन उसकी जेब में तो नहीं था? सोसाइटी का वॉचमैन कह रहा था कि स्वाति जिम में ही आई है। मगर ये कौन सा वक्त है जिम में आने का? क्या पता वो यहाँ पे आई भी है कि नहीं। अगर घर में कोई होता तो बता भी देता, लेकिन वो तो अकेली नहीं थी ना। जिम में देखते हैं। सॉरी सर, जिम का टाइम खत्म हो गया, अब शाम को आना। हमें अभी काम है। आप इस जिम के मेंबर हैं? हम लोग जिम के मेंबर नहीं है, सीआईडी मेंबर है। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। आपके जिम की एक मेंबर है स्वाति, उससे हमें कुछ पूछताछ करनी है। जिम में है ना वो? जी, स्वाति हमारे जिम की काफी पुरानी मेंबर है। वो रही स्वाति। ओह, तो स्वाति जी आप यहाँ पे, और हम आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर गए। पर क्या काम है आप लोगों को? काम है इसलिए तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। हमें उस आदमी का नाम पता करना था जिससे आपने नीलाम घर की नकली चाबी बनाई। बताइए। हाँ? स्वाति, 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 ये तो मर गई है। मर चुकी है? हारिका, इसने जो कुछ भी खाया होगा ना, वो इस लिक्विड में होगा। जरा चेक करो क्या क्या है इसमें। जी सर। सर, 1 मिनट। क्या हुआ? हाँ? ये देखिए सर। ओह माय गॉड, तो ये बात है।
देखा सर आपने, सालूम के साहब हाथी की तरह सर हिला रहे। अबे तुम्हारी आदतें बहुत बिगड़ रही है आजकल फ्रेडी। हाँ अरे एक मिनट सालूम के साहब छोड़िए, क्या बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरी तबीयत एकदम ठीक है बॉस, लेकिन मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आप लोगों की तबीयत खराब होने वाली। अच्छा, मैं बताऊं? तुम? हाँ बताओ। इस औरत की मौत जहर से हुई। तुम्हें कैसे मालूम? अरे आप लोगों के पास एक ही हथियार है हमारी तबीयत खराब करने के लिए। जब भी बात समझ में ना आए बोल दीजिए कि मौत जहर से हुई। नहीं हुई है मौत जहर से? हाँ हुई है, जहर खाने से ही हुई है। दिमित्री नाम के जहर से हुई है बॉस। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर होता है, पोटेशियम के कॉम्बिनेशन से बनता है। मगर सर ये जहर दिया किस चीज में? या तो खाने में या फिर अल्कोहल में। स्वाति जिम में गई थी सर, जिम में। वो खाना खा के जिम में जाएगी क्या? ये बात तो पता नहीं है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात और पता लगी है बॉस। क्या? अभिजीत तुम बता रहे थे कि ये स्वाति सिक्योरिटी ऑफिसर थी किसी नीलाम घर में। हाँ तो इसमें अजीब बात क्या है? ये तो उसका काम था। नहीं, अजीब बात इसके काम में नहीं है। अजीब बात जो है वो यहाँ है। आओ मैं बताता हूँ। ये एक्सरे देखो। तुम्हें इस एक्सरे में कुछ अजीब लगता? ये जोड़ की हड्डी में ये कुछ बैलेंस गड़बड़ है। बिल्कुल, और इसे कहते हैं रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ये अक्सर ऐसे लोगों को होती है जो या तो बहुत ज्यादा डांस करते हैं जैसे डांसर्स, या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक्रोबैट्स को भी तो हो सकती है ना? ये लोग जो हवा में कलाबाजी करते हैं, जैसे सर्कस में काम करने वाले लोग। नीलाम घर से चोरी करने वाला एक्रोबैट्स भी हो सकता है, और ये स्वाति उसे जरूर जानती हो। वापस क्लब चलते हैं, वहीं पे पता चलेगा ये स्वाति वहां करने क्या गई। देखिए हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि स्वाति ने यहाँ पे कुछ खाया था क्या? नहीं सर, वो तो यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज करने आती थी। आप चाहे तो मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। कमाल है, या स्वाति ने यहाँ पे कुछ नहीं खाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर से कुछ खा के आई थी? एक्सरसाइज करने से पहले कोई कुछ खाता ही नहीं है, मुझे मालूम है। अच्छा ये बताओ कि स्वाति ने यहाँ एक्सरसाइज की थी क्या? नहीं सर, वो तो बस कुछ लोगों से मिली, फिर यहाँ से जाने लगी, तभी आप लोग आ गए। कुछ लोगों से मिली थी? हाँ सर, पिछले 2-3 महीनों से कोई 2 लोग उससे अक्सर मिलने आया करते थे। कौन लोग थे वो? सर ये तो पता नहीं, बड़े अजीब से लोग थे। जब भी मिलते थे चेहरे पे बहुत सारा मेकअप लगा के रखते थे, और कपड़े भी ऐसे पहने होते थे जैसे थिएटर के कोई एक्टर हो। फ्रेडी, ये थिएटर के एक्टर स्वाति से क्यों मिलने आएंगे? वो लोग शायद एक्रोबैट होंगे जो किसी सर्कस वर्कस में काम करते होंगे। स्वाति ने भी कमाल की कलाबाजियां मारी थी। ये चोरी भी किसी एक्रोबैट ने की है जो हवा में इधर से उधर छलांग लगा सकते हैं। हो सकता है फ्रेडी। अच्छा आप एक काम करो। जी सर। उसका चेहरा बनाने में हमारी मदद करो। हम स्केच बनवाते हैं और पता करते हैं कि वो है कौन। सर जिस तरह स्वाति भागी थी उसे देखकर यही लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ी हुई थी। वो तो है विवेक, लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने चोरी की है और जिन्होंने स्वाति से नकली चाबी बनवाई? सर वही लोग होंगे जिनके बारे में वो जिम इंस्ट्रक्टर हमें बता रहा था। उनका स्वाति के साथ झगड़ा भी हुआ था किसी बात को लेके। हाँ, और उस झगड़े की वजह से उन लोगों ने स्वाति को जहर दिया होगा। सर स्वाति को जहर खाने या अल्कोहल में मिलाकर दिया गया तो किसी रेस्टोरेंट में ही दिया गया होगा। फिर जब तक पूरी जानकारी सामने ना आ जाए कह नहीं सकते कि रेस्टोरेंट में जहर दिया गया है या कहीं और। लेकिन सर स्वाति कल रात घर पे भी नहीं थी। पहले उन लोगों को पकड़ते हैं जो लोग स्वाति के साथ थे, वही बताएंगे कि स्वाति कल रात कहाँ थी, और वही पहुंचाएंगे हमें असली चोर तक। सर जिम के इंस्ट्रक्टर ने जो हुलिया बताया था उसके हिसाब से स्केच बने उन लोगों का जो स्वाति को मिले थे। वेरी गुड। अब हम इन स्केचेस को शहर के सारे थिएटर में दिखा के इनके बारे में पता कर सकते हैं, और साथ साथ चोरी के माल पे भी नजर रखो। वो चोर चोरी का माल बेचने कहीं ना कहीं आएगा जरूर। अरे आइए आइए साहब, करना क्या है? फेस मसाज या फिर हेड मसाज? हीरो बना दूंगा एकदम। आज तू मुझे हीरो बना ही दे। पार्टी में जाना है, बाल ज्यादा रगड़ मत देना यार।
बोलिए सर, करना क्या है? वो तो तू जानता ही है। एक पार्टी पुरानी ज्वेलरी खरीदने आने वाली है, एक चोर से। अरे जरा ध्यान से, कुछ उल्टा सीधा मत लगा देना चेहरे पे। पुरानी ज्वेलरी आई कहाँ से? सर ये तो मालूम नहीं। कहाँ पे मिलने वाली है? व्हाइट स्टार रेस्टोरेंट में परसों रात को 10:30 से 11 के बीच में। ज्वेलरी पूरी 10 करोड़ की है। उस ज्वेलरी की कीमत भी आपने इतनी बताई थी ना? ये बता, वो कुछ और मिला है क्या खरीदने वालों से? नहीं साहब, ऐसा लगता तो नहीं है। फोन पे ही बातचीत हुई है। मतलब चोर ने खरीदने वाले को अभी तक देखा नहीं है। भाई आप तो कह रहे थे कि ये दोनों ही मिलने वाले हैं हमें। हाँ भाई सर परेशान मत होइए, बस ये दोनों लोग आते ही होंगे। अरे भाई कब आएंगे, हमारे पास समय नहीं है। देखिए क्या है, हमारे नाटक के लिए हमें उन्हें सेलेक्ट करना है, तो देखना पड़ेगा ना। सर थोड़ा सा इंतजार करिए, वो बेचारे आपके साथ काम करने के लिए बेचैन है सर। क्या नाम क्या बताया आपने? केतन और नवीन सर। केतन और नवीन। अच्छा नवीन, ये तुम्हारा साथी केतन कहाँ है? वो बस आता ही होगा। सर आपने हमें मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे कोई भी रोल हो, कैसा भी रोल हो, हम जान लगा देंगे उसमें से। ये तो हमें पता है। क्या है कि हमारी पहचान वालों ने बताया है कि आप लोग तो नाचते नाचते कलाबाजियां दिखाते हैं। हाँ सर, आप जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। तो फिर एक बंद कमरे से तिजोरी तोड़ के उसमें से ज्वेलरी निकालनी है बाहर। क्या सर, आप लोग एक्टिंग करवा रहे हैं या चोरी? स्वाति ने कहा तो आपने चुपचाप कर दिया, और हमने सवाल किया तो उल्टा जवाब दिया। तो स्वाति, लो, जिसके लिए काम किया उसका नाम ही भूल गए। कौन हो आप लोग? सीआईडी। हमें माफ कर दीजिए सर, हमने नीलाम घर से चोरी की थी। वो स्वाति और उसके बॉस के कहने पर। बॉस कौन था उसका? हमें नहीं पता, हमारी बात तो स्वाति से ही होती थी। स्वाति को जहर किसने दिया? हमें कुछ नहीं पता सर, उसे जहर किसने दिया। हाँ सर, उसको जी होटल से फोन आया था, कुछ पार्टी हो रही थी सर, शायद भाई को उसे किसी ने जहर दे दिया। होटल जे। विभाग के जाएगा, उसी के पास जाएगा जिसकी हमें तलाश है। क्या? औरत का खून पार्टी की वजह से? सर मैं कुछ समझा नहीं। क्या ये औरत कल रात यहाँ आई थी पार्टी में? इनका खून हो गया? जी हाँ सर, ये पार्टी में आई जरूर थी, मगर इनका आना या ना आना दोनों एक बराबर था। क्या मतलब? ये पार्टी में बिल्कुल चुपचाप बैठे, किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, तुमने किसी को इसके पास आते हुए देखा या बात करने की कोशिश करते? नहीं सर, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही थी? ये बार बार अपने फोन की तरफ देख रही है, जैसे किसी के फोन का इंतजार कर रही है। फिर किसी का फोन आया? फोन तो आया था, मैं चुपचाप उनके पास गया तो मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दिया। वो किसी से पैसे के लिए कुछ बात कर रही थी। हेलो, तुम कुछ भी करो, बैंक लूटो, घर बेचो या फिर खुद को बेचो, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। पैसे की बात और धमकी, उसके बाद क्या हुआ? और बैग में से एक लिफाफा निकाला और नीचे फेंक दिया। लिफाफों को पैर से कुचला, तो भी पार्टी में? जरूर उस लिफाफे में कुछ होगा। फिर क्या हुआ? कुछ देर बाद फिर फोन आया और वो फोन पे बात करते हुए बाहर निकल गई। ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ना कुछ खाया ना कुछ पिया? लेकिन स्वाति की मौत तो खाने में जहर की वजह से, और ये कहते हैं कि उसने यहाँ कुछ खाया नहीं। तो फिर उसके शरीर में जहर आया कहाँ से? किसने दिया जहर? अच्छा, ये लिफाफा कहाँ गया? फिर मैंने फौरन लिफाफा उठा लिया सर। तुमने खोल के देखा भी होगा वो? जी हाँ सर, उसमें एक सीडी थी। कहाँ है वो सीडी? मैम वो तो मैंने फेंक दी। सीडी तुमने फेंक दी? कहाँ फेंकी? सर आज ही इस होटल की सफाई हुई है, शायद वो सीडी अभी भी कचरे के डब्बे में होगी। चलो दिखाओ हमें जल्दी। सर यही है वो कचरे का डब्बा।
ये वो सीढ़ी? हाँ सर, यही है वो सीढ़ी। लेकिन ये सीढ़ी तो टूटी हुई है। सर ये टूटी हुई थी। टूटी हुई थी? तो ये टूटी हुई सीढ़ी ही हमें उस चोर तक पहुंचाएगी। ग्यारह बजने वाले हैं सर, वो लोग अभी तक आए नहीं। इन लोगों को हमने पकड़ा है, वो कह रहे थे ना 11 पौने 11 तक आएंगे। 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। बेटा जरा मेनू कार्ड लेके आना। मेनू कार्ड लेके आओ। जो खाना है खा लो। ये है वो। ये है वो। काला सूट पहन के जो बैठा है ना, वही है, सामने बैठा है। ज्वेलरी लाया? हाँ। जो ज्वेलरी बताया था सब लाया? हाँ सर। दिखाओ। ठीक है। ज्वेलरी तो वही है ना जो नीलाम घर से चोरी हुआ था? हाँ बिल्कुल वही है। इसे कहते हैं आदमी एक और गुण अनेक। जैसे सिक्योरिटी इंचार्ज भी और अच्छा खासा चोर भी। आज तक तो कोई भागा नहीं है सीआईडी से। कौन था तुम्हारे साथ? ये काम तुमने अकेले ने नहीं किया है, कोई और है तुम्हारे साथ। कौन है वो? सर मैंने कहा ना कि मैं अकेला ही था, और ये सब कुछ मैंने अकेले ही किया है बस। देख, सीधी तरह से रास्ते पे आ जा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। सर चाहे आप मेरी जान ले लीजिए सर, फिर भी मेरा जवाब यही होगा, ये सब कुछ मेरे ही इशारे पर हुआ। झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है, ना तो तुमने चोरी की है और ना ही स्वाति का खून। कोई और है इस सबके पीछे। किसको बचा रहे हो तुम? सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते सर? अगर ज्वेलरी मेरे पास से मिली है तो मतलब साफ है सर कि अपराधी मैं ही हूं। सर टूटी हुई सीढ़ी जो हमें मिली थी उसका डेटा हम देख सकते हैं इस पेन ड्राइव से। ओके, अभी पता चल जाएगा। सिक्योरिटी विंग की जो रिकॉर्डिंग गायब हुई है वो है इसमें। तो ये है वो चोर। क्या बोल रहा था बीबी? कब टूटी इसकी अंगूठी? चोरी के 2 दिन पहले सर। और इस रिकॉर्डिंग में अंगूठी बिल्कुल ठीक ठाक है। चोरी के 2 घंटे पहले की रिकॉर्डिंग है ये। 27 अप्रैल शाम 7:15 बजे। अब भी झूठ बोलेगा पलाश? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मैं जानता हूं सर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मैं बहुत मजबूर हूं सर। उसने मेरी बीवी को बंधक बना लिया सर। सर अगर मैंने इसका बचाव नहीं किया तो सर ये मेरी बीवी को मार डालेगा सर। सर आप नहीं जानते कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है सर। कुछ नहीं होगा तुम्हारे परिवार को पलाश, कुछ नहीं होगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया तो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। कितनी बार हो गया? एक बार जब तेरा पति पैसे लेके आएगा तो छोड़ दूंगा, फिर घूमना आजाद होगी उसके साथ। बॉस उसने पैसों का इंतजाम कर लिया होगा, तभी उसे आने में इतनी देर हो रही है। बॉस
कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआईडी वालों ने उसे पकड़ लिया? उसका फोन आया मेरे पास, पैसे लेके आ रहा है वो, हमेशा गलत बात करेगा। वो देखा गया, चल लेके उसे। चल हाँ भला जाओ, बड़े ईमानदार निकले यार तुम्हें। ये मेरे आदमी खामोखा तुम पे शक कर रहे थे। नहीं था टाइगर, अरे यार पास टाइगर लाना। अभिमन्यु, वेरी गुड। हाँ तुझे तेरे पैसे मिल गए, अब मेरी बीवी को छोड़ दे। तू मुझे शक्ल से और अकल से बेवकूफ समझता है? मैं तुझे छोड़ दूं ताकि तू सीआईडी को सब कुछ बता दे। पकड़ धोखा ये अभिमन्यु, तुम्हें कहा था कि अगर तेरे पास पैसे मिल जाएंगे अगर तू तेरी बीवी को छोड़ देगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? दुनिया से मुक्ति देने भाई तुमको। बहुत टेंशन है इस दुनिया में, बहुत टेंशन। उस टेंशन से तुमको आजाद कर रहे हैं। ऐसा मत करो तुम लोग। देखो देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। भगवान की कसम, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। छोड़ दो। कहोगे तो तब जब इस आग से बच पाओगे। दोनों यहीं खाक हो जाओगे तुम लोग। नहीं ज्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती अभिमन्यु, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। नीलाम घर से चोरी तुमने ही करवाई थी ना? हाँ, मैंने नीलाम घर से चोरी करवाई थी और मैंने पलाश और स्वाति का इस्तेमाल किया था। और चोरी करने में तुम्हारा साथ दिया इन दोनों ने। अब जेल में बैठ के चक्की पीसोगे ना तो हीरे जवाहरात चुराने के सपने देखना भूल जाओ। ले चलो सबको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।